शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन सुनने से पूर्व चलो हम सब मिलकर एक गीत सुनते हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढलकर घने घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। बहुत ही सुंदर गीत। आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जहां प्यार ही प्यार होता है, सच्चा प्यार, स्पिरिचुअल लव, वहां पर गम हो ही नहीं सकता। बहुत ही मधुर भाव इस गीत के हैं और हम चाहते भी सभी हैं कि ऐसे गगन के तले चले जाएं जहां कोई गम ना हो, कोई आंसू ना हो, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो। ऐसे जगत में हमें परमात्मा लेके चलते हैं। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहां ले चल। आज की मुरली में बाबा ने कहा, सबसे बड़ी भूल कौन सी है, सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी है, रादर ब्लंडर, वो है कि हम हैं कुछ और अपने को समझते हैं कुछ और। यही आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये बड़ी विचित्र बात है कि इंसान अपने को बहुत समझदार समझता है, लेकिन ये भी पता नहीं कि मैं हूं कौन। बाबा ने कहा, सबसे बड़ी भूल है स्व को भूलना। स्व मैंने सेल्फ, सेल्फ को भूलना, स्वधर्म को भूलना, स्वदेश को भूलना, स्वराज्य को भूलना। स्व को भूलना अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। स्वधर्म, मुझ आत्मा का धर्म क्या है, क्योंकि हम अपने स्वधर्म को भी भूल गए हैं। हमारा धर्म क्या है, सब हम क्या चाहते हैं वही हमारा धर्म है।
हमारा धर्म है शांति। मुझे शांति प्रिय है, मुझे टेंशन प्रिय नहीं है, मुझे स्ट्रेस प्रिय नहीं है, मुझे शांति पसंद है, मुझे प्रेम पसंद है, मुझे नफरत पसंद नहीं, मुझे घृणा पसंद नहीं, मुझे ईर्ष्या द्वेष पसंद नहीं, मुझे प्रेम पसंद है, मुझे पवित्रता पसंद है, मुझे शुद्धि पसंद है, मुझे हर चीज में शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। मुझे मिलावट वाली वस्तुएं पसंद नहीं, लेकिन खुद में कितनी मिलावट वो हमें चेक करना है। फिर बाबा ने कहा तुम स्वदेश को भूल गए। हमारा स्वदेश कौन सा है? हमारा घर है शांति धाम, ब्रह्म धाम, निर्वाण धाम, सचखंड। हम उसको भूल गए, अपने घर को भूल गए, इस दुनिया को ही अपना घर समझ लिया है। हमने अपने मकान नंबर बहुत स्मृति में जो है डीप रूटेड है कि ये मेरा मकान नंबर है। वास्तव में एक सेकंड में ये सब छूट जाने। और स्वराज्य, हमें अब जाना कहाँ है? क्योंकि अभी हम स्वराज्य में नहीं, पर राज्य में रह रहे हैं। स्वराज्य का मतलब है जहाँ आत्मा का राज्य हो, जहाँ सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, पवित्रता हो, ऐसा संसार। ऐसे संसार की स्थापना परम पिता परमात्मा आकर करते। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। उस परम पिता परमात्मा शिव से हमें क्या वर्षा मिलता है? हम उसके वारिस, वो हमारा पिता है, सभी संबंध है उस पिता से क्या वर्षा हम बच्चों को मिलता है? तो बाबा ने कहा तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तुम्हें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, संपूर्ण हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तुम्हें प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा उस परमात्मा से मिलता है। परमात्मा की याद से सर्व संबंधों से, सर्व बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी हमारे बंधन हैं उनसे हमें मोक्ष मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। चाहे वो स्व के बंधन हो, चाहे प्र के बंधन हो। जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें प्रभु मुक्ति देते हैं, जिन्हें जीवन मुक्ति चाहिए उन्हें प्रभु जीवन मुक्ति देते हैं। कई जीवन मुक्ति अर्थात जो स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। हम नहीं तो कार्ड में तो लिखते हैं कि आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य माता जी स्वर्ग सिधार गए। तो जब वहां पे हम स्वर्गवासी चाहते हैं कि हमारे माता पिता और हम भी स्वर्गवासी बने, तो स्वर्गवासी बनने का हमें जीते जी पुरुषार्थ भी करना होगा। तो जिन्हें जीवन मुक्ति चाहिए, जहाँ जीवन जीते जी मुक्त है, वो स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, उन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जैसे गीता में भी अर्जुन कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पहले पहले इस धरा पर कौन सा धर्म था? सर्वप्रथम इस धरा पर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसमें नर नारी देव तुल्य थे। नारी लक्ष्मी जैसी, सीता जैसी थी, और नर नारायण जैसा, राम जैसा था। सभी पूज्य होते थे क्योंकि पवित्र थे, इंद्रिय संयम था उनमें, यौगिक लाइफ थी, भोग वाली लाइफ नहीं थी। वही फिर द्वापर युग से पतित हो जाते, तो स्वर्ग से उनका निष्कासन हो जाता, स्वर्ग से निकाल दिए जाते, पैराडाइज लॉस्ट हो जाता है। परमात्मा आके पैराडाइज रीगेन करवाता है। वो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने से, राजयोग का अभ्यास करने से, दिव्य गुणों की धारणा करने से और रूहानी सेवा करने से हमें स्वराज्य की पुनः प्राप्ति होती है। सतयुग में एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक कुल था। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। फिर बाबा ने कहा जो भी ज्ञान हम बाबा सुनाते हैं, सुनती कौन है? सुनती है आत्मा, लेकिन सुनती है कानों के द्वारा।
जिनको ज्ञान नहीं है उनको देह अभिमान का नशा रहता है, बॉडी कॉन्शियस, हर वक्त अकड़े अकड़े तने तने से रहते हैं। कईयों को पोजीशन का नशा रहता है कि मैं बहुत बड़ा पद पोजीशन का नशा होता है। कईयों को डिग्री का नशा रहता है, कईयों को धन का नशा रहता है, कईयों को रूप का नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। जब सोल कॉन्शियस में जाएंगे तो ये सभी नशे समाप्त हो जाएंगे। जो ज्ञानी आत्मा है, सही अर्थों में जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो हम्बल हो जाता है, फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता, निरअहंकारिता का स्वरूप बन जाता है। क्योंकि कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। अगर आपके पास सही ज्ञान है, राइटियस नॉलेज है, तो आप झुक जाएंगे। जिस पेड़ पर फल लगा होता है वो झुक जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।